हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टेक्सटाइल साइंस और टेक्सटाइल साइंस में हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल फाइबर। तो टेक्सटाइल फाइबर की डेफिनेशन क्या होगी? टेक्सटाइल फाइबर इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैब्रिक। तो कच्चा माल होता है फैब्रिक के लिए। फाइबर आर नेचुरल एंड सिंथेटिक सब्सटेंस यूज्ड मेकिंग यार्न विच इज फर्दर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो क्या होता है, जो हमारा फाइबर होता है वो नेचुरल और सिंथेटिक फॉर्म में होता है, जिससे कि यान बनाया जाता है। यानी यान क्या होता है? धागा। और उससे फिर क्या बनाया जाता है? फैब्रिक। कभी आपने देखा हो, जो हमारा धागा होता है उसको जब आप अनट्विस्ट करते हैं तो अलग अलग रेशे निकलते हैं। तो उसी से मिलके यान बनता है और यान से मिलके बनता है फैब्रिक। और फर्स्ट मैन्युफैक्चर फाइबर कौन सा था? कौन कब प्रोड्यूस हुआ था? 1885 में। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो टेक्सटाइल फाइबर की ये डेफिनेशन हो गई अपनी। ये क्या होता है? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है फैब्रिक के लिए। और जो फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नेचुरल एंड मैन मेड। और उसके बाद नेचुरल भी आगे 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल्स। एनिमल में क्या क्या आता है? सिल्क, वूल, कैमल हेयर, रैबिट हेयर। सिल्क में क्या आ जाता है? सिल्क जो होता है वो हमें प्राप्त होता है एक इंसेक्ट से। वो अपने माउथ से लार्वा क्रिएट करता है और फिर हमें एक फिलामेंट फाइबर मिलता है। इन सब की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। वेजिटेबल जो फाइबर है उसमें आता है हमारे कॉटन, जूट, हेम्प, कोयल। तो ये सारे हमारे आते हैं वेजिटेबल में। उसके बाद आता है मिनरल में सबसे पहले एस्बेस्टस, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मिनरल यानी कि जो हमें माउंटेन वगैरह से प्राप्त होते हैं, तो ये सारे मिनरल्स में आ जाएंगे। मैन मेड में क्या होगा? रीजनरेटेड में विस्कोस रियोन, एस्टेटस रियोन, कैप्रामोनियम, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक्स में नियॉन, पॉलिएस्टर। तो ये सारे आते हैं आपके सिंथेटिक में। तो इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैनमेड में हमारा रीजनरेटेड और सिंथेटिक जो है, इसमें हम इतना समझ लेंगे कि ये जो है केमिकल प्रोसेस से बनता है। और जो हमारा सिंथेटिक है उसमें डायरेक्टली जो है केमिकल मिलाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस होगा इसमें। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा अब हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। नेचुरल फाइबर होते क्या हैं? तो ये मैं थोड़ा पॉइंट्स में बताऊंगी जिससे कि आपको याद रहेगा और आसानी से समझ में भी आएगा। तो नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल। तो ये नेचर जो नेचुरल फॉर्म होती है उसमें होते हैं ये। नेक्स्ट इसका होगा, ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं शॉर्ट होते हैं और इनको मेज़र किया जा सकता है इंचेस में। और बजाय नेचुरल फाइबर के जो मैनमेड होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारा नेचुरल और मैनमेड फाइबर में। तो साथ साथ याद करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका है, जो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं इज ऑल्सो नोन एज स्टेपल फाइबर। तो ये स्टेपल फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर्स दीज आर, ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये हमें किन किन से मिलते हैं वो चीज़ भी हम इसी में ऐड कर देंगे। तो एक तरह से अगर हम इसको एक पैराग्राफ में लिखेंगे तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। तो ये हमें मिलते हैं एनिमल, यानी कि इसको हम एनिमल प्रोटीन नाम भी दे सकते हैं। प्लांट्स, सेल्यूलोज, रबर और मिनरल फाइबर्स। तो ये सारे आते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स में। अब आता है हमारा एनिमल फाइबर जो होता है हमारा, दीज कैन बी फर्दर डिवाइड। तो जो हमारे एनिमल फाइबर हैं या प्रोटीन फाइबर है इनको आगे फिर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हेयर फाइबर में हमारा आ गया कैमल और जो रैबिट है उनके हेयर्स हैं। क्योंकि जो ठंडे जो जगह है वहाँ पे बालों वाले जो हैं एनिमल्स मिलते हैं, तो उनके बालों से बनाए जाते हैं फाइबर्स।
उसके बाद आता है ये जो एनिमल फाइबर होते हैं, ये क्या है, सिल्क फोम। सिल्क में हमारा क्या आ जाता है, जो कोकून नाम का इंसेक्ट होता है उसके जो माउथ होता है उससे क्या किया जाता है, उससे लार्वा क्रिएट होता है और उससे बनता है हमारा सिल्क। और ये जो सिल्क होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये एक फिलामेंट फाइबर होता है। अगर ये फिलामेंट है तो फिर ये क्या है, ये एक लॉन्ग फाइबर होता है और जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके हिसाब से इस फाइबर को कट कर लिया जाता है। तो ये था हमारा एनिमल या प्रोटीन फाइबर भी इसको हम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये फिलामेंट फाइबर होता क्या है, फिलामेंट फाइबर किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो फिलामेंट फाइबर जो होता है वो हमेशा आपको लॉन्ग फॉर्म में मिलेगा, जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से इसको कट कर लिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट, या जिसको सेलुलोज फाइबर भी हम बोल सकते हैं। इट डिवाइडेड इनटू द पार्ट ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस द फाइबर्स। तो जो प्लांट फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, तो प्लांट जो हैं वो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, वो अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है इनको। जैसे कि सीड जो होते हैं, हेयर सीड्स होते हैं, उनसे भी फिलामेंट फाइबर बनता है, कईयों के स्टेम से बनता है, कईयों के लीफ से बनता है, और अलग अलग जो हमारा कैटेगरी होती हैं, अनदर कैटेगरी। तो ये हो गया हमारा प्लांट, या जिसको हम सेलुलोज फाइबर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेचुरल रबर। ये एक अलग से सेलाश नाम का एक पौधा होता है, उससे हमें नेचुरल रबर मिलता है और इसको क्या है कलेक्ट कर लिया जाता है जिस फॉर्म में ही होता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है रबर में। तो ये इसकी स्टेम से मिलता है रबर। नेक्स्ट है मैनमेड फाइबर। तो मैनमेड फाइबर हमारा क्रिएटेड बाय, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इकट्ठा होता है किस फॉर्म में, फिलामेंट फॉर्म में होता है। क्यों होता है फिलामेंट फॉर्म में, क्योंकि ये मैनमेड है तो इसको लंबा बनाया जाता है। तो फिलामेंट फाइबर है तो लंबा तो मिलेगा ही। डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, तो ये भी इसमें हम ऐड कर लेंगे कौन कौन सा, रीजनरेटेड, सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक। रीजनरेटेड का मतलब है रॉ मटेरियल जो होता है वो हमें क्या है, उसको केमिकल प्रोसेस से मतलब केमिकल रिएक्शन से गुजारा जाता है और फिर उससे एक नया जनरेट किया जाता है फाइबर। और फर्स्ट रीजनरेट फाइबर कौन सा था, रियोन। और कब ये किया। अब हमारा नेक्स्ट आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक जो है ये डायरेक्ट केमिकल से इसमें ऐड करके इस फाइबर बनाया जाता है। और फर्स्ट सिंथेटिक नायलॉन जो हमारा था वो था नायलॉन, और ये कब मार्केट में आया था, 1938 में, बाय ड्यूपॉन्ट यूएसए के। इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऐसा जो मान लीजिए ग्लास वगैरह होते हैं उनको हीट से गलाया जाता है और उसको थिन किया जाता है और लॉन्ग किया जाता है ताकि इसको फाइबर फॉर्म में लाया जा सके। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।